नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पेट्रोल सब्सिडी योजना में पहले दिन ही हो गया खेल, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मिल गया पैसा। झारखंड में 26 जनवरी 2022 से पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत हो चुकी है। दुमका में सीएम सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ लाभान्वितों को चेक देकर इस योजना की विधिवत शुरुआत की। झारखंड के दूसरे जिलों में भी वहां के संबंधित अधिकारियों ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लोगों को बुलाकर 250 रुपये सब्सिडी वाली राशि दी। इसी क्रम में गोड्डा जिले में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोड्डा उपायुक्त ने 10 लोगों को बैनर सौंप इस योजना की शुरुआत की। लेकिन सबसे हैरानी बात यह है कि इन 10 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। उन्होंने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया था। यानी कि इस योजना की शुरुआत के साथ ही इसमें गड़बड़ी भी सामने आने लगी है। हजारीबाग में कारोबारी के घर से सरकारी चावल के 53 बैग जब्त, 4 पर मामला हुआ दर्ज। जिला प्रशासन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी विद्याभूषण राम के नेतृत्व में करियातपुर स्थित एक मकान में छापेमारी की गई, जहां कालाबाजारी के मकसद से एक कमरे में रखा हुआ FCI जन वितरण प्रणाली का 53 पैकेट चावल, 183 खाली बोरा, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किया गया है। चावल का बोरा बदलकर प्लास्टिक के पीला पैकेट में रखा गया था, जिसे कारोबारी डीलर द्वारा बगोदर बरही GT रोड भेजकर बेचा जाता था। पुलिस ने कारोबारों में शामिल संजय कुमार मेहता, पुरुषोत्तम कुमार, मुन्ना कुमार और अंकित कुमार को मौके से गिरफ्तार कर बुधवार को केंद्रीय कारा हजारीबाग भेज दिया गया। नक्सलियों ने हजारीबाग में मोबाइल टावर के शेल्टर रूम को बम से उड़ाया। विष्णुगढ़ में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने जमकर उत्पात मचाया। प्रखंड के बरखी में नक्सलियों ने जियो कंपनी में मोबाइल टावर शेल्टर के रूप को बम से उड़ा दिया। नक्सली रात 10 बजे मोबाइल टावर के पास पहुंचे और टावर के शेल्टर रूम में बम प्लांट कर विस्फोट से उड़ा दिया। रात में तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण सहम गए। झारखंड में CM और CMD ने नहीं सुनी फरियाद तो बिजली के लिए 72 घंटे के धरने पर बैठ गए विधायक। झारखंड के धनबाद जिले में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां लगातार गुल रह रही बिजली से परेशान होकर स्थानीय विधायक 72 घंटे के लिए धरना पर बैठ गए। बताते धनबाद जिले में बिजली की लचर व्यवस्था ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। आम लोगों को यह खास या फिर छोटे बड़े व्यवसायी सभी वर्ग धनबाद में इन दिनों बिजली की समस्या से परेशान है। सही समय पर बिजली नहीं आने के कारण लोगों को कई तरह से नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। ऐसे में अब बिजली की कुव्यवस्था से नाराज होकर धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया। वह रणधीर वर्मा चौक में बिजली की समस्या से निराकरण को मांग को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ 72 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। नवादा जहरीली शराब कांड में अवैध शराब कारोबारियों की स्प्रिट सप्लाई करने वाला हजारीबाग से हुआ गिरफ्तार। पिछले साल मार्च में नवादा में जहरीली शराब में हुई मौत मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिस स्प्रिट से जहरीली शराब बनी थी, उसके कारोबार को नवादा पुलिस ने झारखंड के हजारीबाग के बरही से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी त्रिलोकी प्रसाद उर्फ त्रिलोकिया को नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को धर दबोचा। उसने पूछताछ से पुलिस के सामने जहरीली शराब कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसने माना है कि नवादा के कई कारोबारी उसे स्प्रिट लेकर अवैध शराब निर्माण का कार्य करते थे। झारखंड में कपकपाती ठंड से कब मिलेगी राहत, कब तक मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड में कपकपाती के बीच कल सुबह धूप खिली हुई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को मौसम शुष्क रहेगा। हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरा का धुंध देखा जा सकता है। राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं है। 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहने की संभावना है। केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा वैज्ञानिक सहायकों का चयन, 2649 एप्लीकेशन रद्द।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 23 दिसंबर को वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसके लिए 17 जनवरी तक एप्लीकेशन के दिए गए थे। इस नियुक्ति के लिए आयोग के पास 15,000 से कम एप्लीकेशन आए। इस वजह से अब केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही वैज्ञानिक सहायकों का चयन किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने दी रेलवे माल गोदाम मजदूरों को मान्यता। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन को श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है। यूनियन की उठाती हुई मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए मंत्रालय ने माल गोदाम श्रमिकों को इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का आदेश दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में रेलवे के माल गोदाम श्रमिकों को एक पहचान मिली है। इसी अवसर को देखते हुए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन ने पूरे भारत में 26 से 28 जनवरी 2022 को विभिन्न स्थानों पर रेलवे माल गोदाम श्रमिकों तथा उनके परिवार के साथ कोरोना नियमों के तहत छोटी छोटी बैठक की, जहां छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए कुछ मांगों को प्रमुख रूप से अंकित किया गया। बताया गया कि सभी रेलवे गुड्स से शेड श्रमिकों को मजदूरी के लिए एक निश्चित अनुबंध प्रदान करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में उल्टे फहरा दिए तिरंगे के सामने डांस कर रहे प्रिंसिपल का वीडियो आया सामने, केस हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के गणतंत्र दिवस समारोह में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल लालचंद कुशराम उल्टे तिरंगे के सामने डफली वाले गाने पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में 4 राष्ट्रीय ध्वज फहरे हुए दिख रहे हैं, जिसमें से एक उल्टा लहर रहा है। पुलिस ने बताया, हमने केस दर्ज कर लिया है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में जारी किए 1.62 लाख करोड़ का फंड। आयकर विभाग ने गुरुवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.79 करोड़ करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ से अधिक की रिफंड जारी किया गया है। इसमें से वित्त वर्ष 2020-21 वर्ष के लिए 1.41 करोड़ रिफंड शामिल है। आयकर विभाग के अनुसार 1.77 करोड़ से अधिक करदाताओं को 57,754 करोड़ का व्यक्तिगत आयकर रिफंड दिया गया है। ओडिशा के मालकानगिरी में बीएसएफ के लॉन्च की बोट एम्बुलेंस 30,000 लोगों को होगा लाभ। सीमा सुरक्षा बल ने 73वें गणतंत्र दिवस अवसर पर बुधवार को मालकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल इलाके में बोट एम्बुलेंस लॉन्च किया है। बीएसएफ ने कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों की चिकित्सीय सहायता के लिए राज्य प्रशासन के सहयोग से बोट एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे लगभग 30,000 लोगों को लाभ होगा। कार्रवाई की जाएगी अभ्यर्थियों के रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रेल मंत्री। रेलवे भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर हुई हिंसा के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों से शिकायतों को औपचारिक रूप से रखने का आग्रह करता हूं। गौरतलब है कि बिहार में रेलवे परीक्षा के अभ्यर्थियों ने ट्रेन में आग लगा दी थी। 2000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्वी ग्रुप के चेयरमैन के ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने 2000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्वी ग्रुप के चेयरमैन व एमडी सी पार्थ सारथी और सीएफओ जी हरिकृष्ण को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उन पर ग्राहकों की 2873.8 करोड़ की प्रतिभूतियों का अवैध इस्तेमाल कर बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप है। मैं भारत के राष्ट्रपति, पीएम और लोगों का बेहद आभारी हूं। पद्म भूषण लेने के बाद पिचई। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिलने पर गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा, मैं पद्म अवार्ड समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के लोगों का बेहद आभारी हूं। उन्होंने कहा, अपने अपने कार्य क्षेत्र और समुदायों पर गहरे प्रभाव वाले लोगों को इस सम्मानित समूह में शामिल होने से यह और भी सार्थक हो गया। यूपी में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले 30 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। राज्य में बीते दिन कोविड-19 के 10,937 मामले और 23 मौतें दर्ज हुई थी। दिल्ली में हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ बार व रेस्टोरेंट खोलने की मिली अनुमति। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर में गिरावट के बीच वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। सिनेमाघर, रेस्टोरेंट व बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है और दुकानें ऑड इवन नियम के बिना खुल सकेंगी। दिल्ली का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शादियों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे और स्कूल खोलने पर फैसला बाद में होगा।
चर्चित खान सर के खिलाफ बिहार में रेलवे भर्ती प्रदर्शन में हिंसा भड़काने के आरोप में केस हुआ दर्ज। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने वाले बिहार के चर्चित खान सर के खिलाफ पटना में रेलवे भर्ती परीक्षा संबंधी प्रदर्शन में हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले खान सर ने कहा था, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने सभी जो कदम उठाए हैं, अगर यही कदम पहले से लिए जाते तो इतना उपद्रव नहीं होता। छात्र संगठनों ने 28 जनवरी यानी आज किया बिहार बंद का आह्वान, महागठबंधन का समर्थन। आरआरबी एनटीपीसी के दूसरे चरण के खिलाफ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच छात्र संगठन ने 28 जनवरी आज बिहार बंद का आह्वान किया है। वहीं छात्रों के बिहार बंद को अब महागठबंधन भी समर्थन देगा। 28 जनवरी ने आज छात्रों के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के नेता भी सड़क पर उतरेंगे। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने 28 जनवरी यानी आज बिहार बंद करने का आह्वान किया है। 5G केस में जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, जुर्माना घटकर हुआ 2 लाख रुपया। अभिनेत्री जूही चावला को 5G मामले में राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जूही पर जुर्माना 20 लाख से घटाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। 2 अन्य वादियों को भी यही राहत मिली है। जूही ने 5G तकनीकी के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी, इसमें मनुष्य और पशु पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकल न्यायाधीश ने पिछले साल जून में याचिका को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया और कहा था कि मामला पब्लिसिटी वाला है। कर्मचारियों को मिलेगी एकमुश्त राशि, वेतन में 20,000 से अधिक की वृद्धि। केंद्र की मोदी सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों को जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दरअसल उनका महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। वर्तमान में कुल डीए 31% है, हालांकि भविष्य में इसके 34% तक बढ़ने की है। महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 34% करने पर वेतन में 20,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।